मिजाज बदल चुका है। जी हां, कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपको जानकारी देते कि मौसम बदलने के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश को लेकर रेड अलर्ट। दिल्ली में भले ही बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ खराब मौसम की वजह से कुछ उड़ानों पर भी असर पड़ा है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तो कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। हालांकि जो भी है, दिल्ली में लोगों को गर्मी से, भीषण गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। आपको ये बता दें कि पिछले कई दिनों से गर्मी की वजह से, चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब लोगों को राहत मिली है गर्मी से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी आयुश्री मिश्रा। आयुश्री, पिछले कई दिनों से काफी गर्मी हो रही थी, चिलचिलाती धूप थी, लेकिन अचानक से बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से जैसा कि हम देख सकते हैं, दिल्ली में लगातार 45-46 डिग्री टेम्परेचर रहा है और दिल्ली वाले इस गर्मी में झुलस रहे थे और उनको इंतजार था कि कब बारिश जो है, मानसून जो है वो दिल्ली में दस्तक देगी। और मानसून ने दस्तक दे दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अनुमान लगाया था कि दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम खुशनुमा होगा। हालांकि ह्यूमिडिटी अभी भी है। मैं आपको बता दूं, जो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान है वो 36 डिग्री है और न्यूनतम जो है वो 30 डिग्री है। यानी कि बारिश जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त हो रही है, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हो रही है। वहीं साथ में ह्यूमिडिटी जो है वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और आज पूरे दिन जो है ये मौसम यूं ही बरकरार रहेगा, बारिश होती रहेगी। यहां तक कि मौसम विभाग ने आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। यानी कि तेज हवा, आंधी के साथ जो है वो गर्जन के साथ जो है वो बारिश देखने को मिल सकती है। और इसको लेकर जो है पहले ही सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि आप इस आंधी तूफान बारिश में जो है वो थोड़ा बच के रहे, क्योंकि येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। और अगले 3 दिनों तक जो है लगातार दिल्ली में यही मौसम बरकरार रहेगा। यानी अगले 3 दिन दिल्ली वालों के लिए मौसम काफी खुशनुमा होने वाला है। मौसम का एंजॉयमेंट वो कर सकते हैं। आज संडे का दिन है और आज मैं आपको बता दूं कि वहीं दूसरे दिन हमने देखा है कि किस तरह से वीकेंड पे लोग शाम होने का इंतजार करते हैं घर से निकलने के लिए, जब धूप कम होती है। लेकिन आज पूरे दिन दिल्ली के कई ऐसे मार्केट्स और कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं, घूमने की जगह है, जहां पे आज अच्छी खासी भीड़ लोगों की देखने को मिली है। मौसम देखते ही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, क्योंकि बहुत लंबे समय से, या यूं कह ले, दिल्ली में जो गर्मी, जो तपती गर्मी रही है वो असहनीय है और इसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और जैसे ही मौसम खुशनुमा हुआ है, बादल छाए हैं और दिन के वक्त जो अंधेरा है वो पूरा छाया हुआ है, और उसको लेकर जो है दिल्ली वाले खूब इंजॉय करते भी नजर आ रहे हैं। और अगले 3 दिन यही मौसम जो है वो देखने को मिलेगा दिल्ली में। जी बिल्कुल। तो आयुषी, हम ये मान लें कि मानसून की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि मानसून का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे। बीते दिन भी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उमस बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से जो हल्की बारिश हुई उसका असर तापमान पे तो नहीं पड़ा था, लेकिन आज जो झमाझम बारिश हुई है और उसके बाद मौसम थोड़ा सा, कहीं ना कहीं उमस जरूर है। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो अचानक से नहीं कम होगी, उमस जरूर है, लेकिन तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को राहत मिल रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मानसून की एंट्री हो चुकी है? बिल्कुल दिव्या, मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसका पूरा लुत्फ उठाते दिल्ली वाले नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने मानसून के लिए कई स्तर पर तैयारी की है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली के कई इलाके जो हैं वो जल भराव वहां हो जाता है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कहीं ना कहीं इस मानसून में, इस खुशनुमा मौसम में दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबक बनती है। इसको ध्यान में रखा गया है और दिल्ली सरकार ने मानसून दस्तक देने से पहले ही मानसून की पूरी तैयारी कर ली थी। और जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, मौसम खुशनुमा हुआ है, आने वाले 3 दिन इसी तरह से बादल छाए रहेंगे और आने वाले दिनों में भी जो है बारिश और इस तरह से तेज आंधी तूफान देखने को मिलेगा। लेकिन जल भराव की स्थिति दिल्ली में ना हो, यमुना का जलस्तर कैसा रहेगा वो भी टाइम टू टाइम हम देखते रहेंगे,
क्योंकि दिल्ली में एक हल्की बारिश या थोड़ी भी अगर ढंग से बारिश हो जाती है कुछ घंटे की, तो जो जलभराव है वो एक बड़ी परेशानी बन जाती है दिल्ली वालों के लिए। तो उसको ध्यान में रखा गया है और इसीलिए दिल्ली सरकार की मॉनसून को लेकर एक अलग तरह की तैयारी इस बार देखने को मिली है, जिसको लेकर खुद गृहमंत्री अमित शाह ने जिसकी बैठक की थी, जिसकी अध्यक्षता की थी, मॉनिटरिंग की थी और दिशा निर्देश दिए थे। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि मॉनसून ने तो दस्तक दे दी है, लोग घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं, मौसम एंजॉय करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कहीं ये मॉनसून उनके लिए आफत न बन जाए और इसको लेकर जो तैयारी है दिल्ली सरकार की वो भी आने वाले दिनों में बिल्कुल आयुषी, देखा जाए तो मॉनसून की तो दस्तक मॉनसून ने दे दी है, लेकिन देखना होगा कि सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि मॉनसून के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। दिल्ली के शाहदरा में सड़क हादसा हुआ है और इस दौरान बस से टकराया बाइक सवार युवक, बीच सड़क पर मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। कुत्ते को बचाने की कोशिश में बिगड़ा था संतुलन और दिल्ली के शाहदरा से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल बाइक सवार युवक बस जो जा रही थी इससे टकरा गया और अचानक से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि युवक कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक का संतुलन खो बैठा और बस से जा टकराया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 80वां संस्करण आयोजित किया गया और इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिस्सा लिया है और लोगों को फिटनेस से जुड़ने का संदेश भी दिया। श्री सत्य सेवा साई फाउंडेशन और फिट इंडिया ने साथ में मिलकर आज समग्र देश में 18,000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करा है। साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है, माइंड और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है और एक साइकिलिंग व्यक्ति को विदेशी हुडियामन से भी देश को बचाती है, क्योंकि तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें। छठ महापर्व से पहले दिल्ली सरकार राजधानी की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रही है। मुनक नहर को साफ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मुनक नहर पहुंची और चल रहे सफाई व सौंदर्यीकरण कार्यों का मौके पर निरीक्षण भी किया है। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और साफ निर्देश दिए हैं कि काम को तय समय से पहले पूरा किया जाए ताकि छठ पर्व से पहले यहाँ का पूरा स्वरूप बदला जा सके। सरकार का फोकस है कि मुनक नहर को न सिर्फ स्वच्छ बनाना है बल्कि इसे एक बेहतर और आकर्षक सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित भी किया जाए, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल सके। वही हमारी संवाददाता सना वारिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे बातचीत की है। मुनक नहर पर क्या काम चल रहा है और इसका आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली की रेखा सरकार ने उपेक्षित मूनक नहर को कॉरिडोर में बदलने की ठानी है और इसके पुनर्विकास के लिए फैसला किया है। पहले इस छोर पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मूनक नहर, उपेक्षित मूनक नहर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं कूड़ों से भरी पड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने मूनक नहर का कायाकल्प करने के लिए शालीमार बाग के हैदरपुर गांव में तकरीबन 16 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण का फैसला किया है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। रेखा सरकार का कहना है कि इस परियोजना के पूरे होने के बाद लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी लाभ और नया सार्वजनिक स्पेस मिलेगा। ये मूनक नहर हरियाणा से निकलती है और दिल्ली में बवाना और नरेला इलाके में प्रवेश करती है और इस पानी पर दिल्ली के वासियों का काफी हद तक इन्हसार रहता है या उस पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस पूरे इलाके का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी उठाई है। अब आपको बताते हैं कि कितना लंबा कॉरिडोर है और मूनक नहर की अगर बात की जाए तो 102 किलोमीटर में ये मूनक नहर है जो कि हरियाणा और दिल्ली को जोड़ती है और
दिल्ली की सरकार ने ये फैसला किया है कि जो 16 किलोमीटर का एरिया है मूनक नहर का, उसे रिजुवेनेट किया जाएगा, बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, दिल्ली वासियों के लिए एक बेहतर जगह बनाई जाएगी और साथ ही साथ हरित क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य नहर का सौंदर्यीकरण करना और दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और बेहतर पानी दिलाना है। दूसरी ओर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कहना है कि काम तेजी से चल रहा है और तय समय के भीतर परियोजना पूरी करने की कोशिश की जा रही है। ये काम कब से चल रहा है, कुछ बताएंगे आप? काम चल रहा है 8-9 महीने से चल रहा है काम। मैं 8-9 में इसमें सफाई कर रहा हूँ इसको। अच्छा, आप ही खोद रहे हैं इसे? मैं ही खोद रहा हूँ, मैं मशीन चला रहा हूँ, शुरू से लेकर मैं काम कर रहा हूँ अभी तक। तो ये कब तक का अनुमान है कि काम हो सकता है? ये तो काम हो जाएगा, छठ पहले हो जाएगा। छठ के पहले हो छठ के जाएगा। पहले काम हो जाएगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हो गया 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। हाँ, कब तक ठेकेदार ने काम करने के लिए बोला आपको? जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो कुछ बताया है अवधि? 6 महीने लगेगा। 6 महीने लगेगा। आप भैया कब से कर रहे हैं काम? मान के चलो 10-15 दिन मैंने आया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो 10-15 दिन से आप काम कर रहे हैं, कब तक ये कंप्लीट होने की बात है? कैसे? कह रहे 3-4 महीने के अंदर में फाइनल कर देगा। मतलब ये 3-4 महीने में हो जाएगा? हाँ, किससे जोर कौन सी? अच्छा, 6 महीना बता रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ बदलाव की कहानी नहीं बता रही, बल्कि सरकार के उस विजन को भी दिखा रही हैं जिसके तहत वर्षों से उपेक्षित इस नहर को नया रूप देने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि 16 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके का विकास होगा। हालांकि इस बदलाव की कीमत कुछ लोगों को अपना आशियाना छोड़कर भी चुकानी पड़ी है। मूनक नहर कॉरिडोर जहां हरित क्षेत्र, पर्यावरणीय लाभ, वर्जिश का इलाका, नहर के पानी पर निर्भर दिल्ली वासियों के लिए खास है, तो वहीं बिहार और यूपी के रहने वाले लोगों के लिए धार्मिक आयोजनों का स्थल भी। दिल्ली की रेखा सरकार ने दिल्ली में यूपी और बिहार के रहने वाले लोगों से छठ के आयोजन के लिए घाटों को बनाने का वादा किया था और उनके कायाकल्प करने के वादे पर काम कर रही है। परियोजना तय समय में पूरी होती है या नहीं और इसका लाभ लोगों तक किस तरह पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ आपने देखा कि तेज रफ्तार गति से काम चल रहा है और ये काम 6 महीने तक जो मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि बना लिया जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से रेखा सरकार ने इसे बनाने, रिजुवेनेट करने के लिए, इसका पुनरुद्धार करने के लिए बजट मुख्तस किया है और इस पर काम किस तरह से चल रहा है आपने पूरी तस्वीरों में देखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस ओर जहाँ इसे विकसित करने की और इसे बनाने की कोशिश हो रही तो दूसरी तरफ उन्हें उजाड़ा भी गया है, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी भी जताई है। लेकिन इतना जरूर है, रेखा सरकार ने पहले कहा था कि सरकार में आते ही वो बिहार और यूपी के लोगों के लिए जो अब यहीं दिल्ली में रहकर छठ का इंतजाम करेगी, तो वो कहीं न कहीं ये मूनक नहर उसका आने वाले दिनों में जीता जागता सबूत बनने वाला है। कैमरामैन विजय गौतम के साथ मैं सना वारिस, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली बवाना।